इधर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाकर भारत को झटका देने की कोशिश की, उधर भारत ने भी ट्रंप को नया झटका दे दिया, क्योंकि नया भारत है। देश हित की बात हो तो वो किसी के सामने झुकते नहीं है, फिर चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई और। भारत ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है, एक ऐसा जवाब जो सिर्फ कूटनीति नहीं रणनीतिक भी है। ट्रम्प ने बोला आपने रशिया से तेल नहीं ले लिया, बोला लूंगा। इसने बोला कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे मैं बैन लगाओगे, ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने बोला मुझे F-35 लेने, ने कहा नहीं लेना, Su-57 रशिया से लेंगे। तो ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ट्रम्प को एक के बाद एक शटअप कॉल देती रही, वो ट्रम्प बिलबिलाता रहा, गुस्से से तड़पता रहा, इंडिया को नहीं फर्क पड़ा। अब इस खबर ने ट्रंप को बड़ा झटका लगा दिया होगा, क्योंकि अमेरिका F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस जेट बताता है, लेकिन भारत की तरफ से F-35 को ना कह दिया गया, जबकि ट्रंप यही चाहते हैं कि भारत रूस के Su-57 फाइटर जेट की जगह उनका F-35 जेट खरीदे। यानी कि ये अपने बनाई हुई टेक्नोलॉजी दुनिया के हर उस देश को बेचना चाहता है, ताकि बाद में जाकर ये उन देशों की जो है आराम से जो है वो जासूसी कर सके। तुम हम पे दबाव बनाओगे। नरेंद्र मोदी ने फाइल उठाई, F-35 की साइड रख दिया कि जाओ, अभी देखेंगे ही नहीं। भारत तो वही करेगा जो उसके हित में होगा, खाली अमेरिका को प्रेशर बनाना आता है। हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं भारत। तो भारत ने यहाँ पर ट्रंप का जो ऑफर था उसको बिल्कुल पूरी तरीके से निगेट कर दिया और इंडियन गवर्नमेंट ने साफ कर दिया कि F-35 खरीदने का तो कोई प्लान ही नहीं है। इट इज़ नॉट इवन ऑन द टेबल। हमने सोचा भी नहीं है F-35 के बारे में। इंडियन जो है ना वो बहुत सोच से काम लेते हैं। उन्होंने F-35 रैप्टर के बजाय Su-47 लिए, 57 रशिया से लिए। तो इस बात को जो है ना हमने माननी होगी कि उसकी पॉलिसी अच्छी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा एक ही मंत्र पर चलते हैं और वो मंत्र बहुत सिंपल है, इंडिया फर्स्ट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, जो खेल पहले अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाकर खेल रहा था, अब वही खेल भारत ने भी ट्रंप को जवाब देते हुए खेलना शुरू कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत पर 1 अगस्त से 25% की टैरिफ लगाने की जो धमकी दी थी, वो अब भारत के सामने फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जैसे ही भारत ने अमेरिका के द्वारा बनाए जाने वाले लड़ाकू विमान F-35 फाइटर जेट को लेने को लेकर इनकार किया, बस इतना में ही ट्रंप की सांसें अटक गई। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि भारत पर टैरिफ का धमकी देंगे तो भारत हमारे सामने झुक जाएगा और फिर हम महंगे दामों पर कच्चा तेल और अमेरिका द्वारा बनाए गए फाइटर जेट भारत को बेचेंगे। लेकिन ऐसा हो न सका दोस्तों। भारत ने साफ कर दिया कि वह अमेरिका के द्वारा बनाए गए F-35 फाइटर जेट नहीं लेने वाला है। इस फैसले के बाद ट्रंप ने टैरिफ लगाने की तारीख को खिसकाकर 1 अगस्त से 7 अगस्त कर दिया। यानी कि अब अमेरिका खुद भारत से समय मांग रहा है। ट्रंप को लग रहा था कि भारत उनके दबाव में आकर अमेरिका का तेल और फाइटर जेट खरीदेगा, लेकिन भारत ने सीधा कह दिया हम अपने देश के हित में काम करते हैं, न कि किसी के दबाव में। भारत ने साफ कर दिया कि कच्चा तेल हो या फिर फाइटर जेट, हम अपने पुराने दोस्त रूस से खरीदते थे और आगे भी वही करेंगे। भारत की नीति किसी की धमकियों से नहीं बल्कि अपने राष्ट्र के हितों से चलती है। भारत पाकिस्तान नहीं है जो कोई भी देश भारत को धमकाकर अपनी बातें मनवा ले। मैं आपको बताऊं, जिस दिन भारत पूरी तरह से अपनी औकात दिखाने पर उतर गया, उस दिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ पूरा अमेरिका को रोना पड़ेगा। आज जो अमेरिकी कंपनी गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसे बड़े बड़े कंपनी भारत में अरबों खरब डॉलर की बिजनेस करती है, उसे भारत अगर आज अपने देश में बैन कर दिया तो झुकना किसको सामने किसे पड़ेगा, इस सबको अच्छी से पता है, सिवाय ट्रंप। आज का भारत 21वीं सदी का वो भारत है जो जवाब देना जानता है, वो भी पूरी दुनिया को सुनाकर। ट्रम्प ने बोला आपने रशिया से तेल नहीं ले लिया, बोला लूंगा। इसने बोला कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे मैं बैन लगाओगे, ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने बोला मुझे F-35 लेने, ने कहा नहीं लेना, Su-57 रशिया से लेंगे। तो ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ट्रम्प को एक के बाद एक शटअप कॉल देती रही, वो ट्रम्प बिलबिलाता रहा, गुस्से से तड़पता रहा, इंडिया को नहीं फर्क पड़ा। वो कह रहा करेंगे, तुम्हें जो करना है करो, हम जो हमें जो लगेगा हम वो करेंगे। देखिए जी, एक सॉवरन कंट्री की पॉलिसी भी यही हो कि जो फॉरेन पॉलिसी मेरी कंट्री के वो मैं खुद डिसाइड करूंगा। हाँ। अगर मुझे किसी मुल्क के साथ ट्रेड में फ़ायदा है तो मैं उनके साथ करूंगा ना। आप कौन होते हैं वो मेरे कंट्री की पॉलिसी में टांग अड़ाने वाले। तो इंडिया वो ठीक कह रही है और मुखालिफत मेरे ख्याल से ट्रंप इसलिए कर रहा है कि इंडिया ने जो है नोबेल प्राइज के लिए उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया। यही पॉइंट है। F-35 जो जेट फाइटर्स हैं यूएसए के, भैया डोनाल्ड ट्रंप के कहने का मकसद ये है कि भैया अगर आप ये जेट हमसे खरीदोगे तो भैया आप हमारे अच्छे दोस्त भी हो, हम आपके ऊपर टैरिफ भी नहीं लगाएंगे, हम पाकिस्तान से तेल भी नहीं निकालेंगे और ये बात भी वापस ले लेंगे कि भैया पाकिस्तान कभी भारत को तेल बेच सकता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप रशिया से ही सारा सामान खरीदते हैं, भैया आप हमसे जेट्स नहीं खरीदते हैं, तो भैया हमारी और आपकी दुश्मनी हो गई स्टार्ट। ये है यूएसए का दिमाग, ये है यूएसए के एक जोकर
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो है उसका दिमाग। इंडिया भी छोटी मुल्क नहीं है, वो भी 1.5 अरब के लोग हैं वहाँ पे, बड़ी इकॉनमी है। इंशाल्लाह ट्रम्प को जो है वो नुकसानात भुगतने होंगे। ट्रम्प को नोबेल प्राइज मिलना था, वो पाकिस्तान ने तो उसको सपोर्ट किया, लेकिन इंडिया इस चीज पर डट गया कि तुम नहीं हो जिसने सीज फायर करवाया, और रशिया भी इस चीज पर डट गया। तो मुझे लगता है इस बात का गुस्सा जो है वो निकाल रहे हैं। नहीं, इसकी बहुत सारी वजूहत है। और ट्रम्प किस बेस पे वो नोबेल प्राइज लेना चाह रहा है? आप बराक ओबामा के साथ वो अपना कंपटीशन कर रहे हैं ना, बराक ओबामा को नोबेल प्राइज मिला, वो कह रहे हैं मुझे भी दिलाओ। इस तरह नहीं ना मिल सकता। आप एक तरफ इसराइल में जेनोसाइड करवा रहे हैं और किस तरह आपको इसराइल नहीं फलस्तीन में करा रहे हैं। सॉरी, फलस्तीन में करवा रहे हैं। 60-70 हज़ार आपने फलस्तीनियों को मरवा दिया और आप ये कहें कि हमें नोबेल प्राइज दो, तो ये इस तरह नहीं हो सकता। पाकिस्तान तो कह रहे हैं ना दे दो। पाकिस्तानी खुद प्रेशर में आए हुए, इनको ये क्या है, कुछ भी नहीं है। इंडियन जो है ना वो बहुत सोच से काम लेते हैं। उन्होंने F-35 रैप्टर के बजाय Su-47 लिए, 57 रशिया से लिए। तो इस बात को जो है ना हमने माननी होगी कि उसकी पॉलिसी अच्छी है। और ये 25 टैरिफ जो लगा रहे हैं ट्रम्प उस पर, तो वो सारा मामला ये नहीं है। वो तो उससे जो है ना बदला ले रहे हैं कि पाकिस्तान नोबेल प्राइज़ हमें दे रहा है और आप ये लोग रशिया से ये Su-57 ले रहे हो। तो इसकी वजह से इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप बिगड़ गया। और ये मजीद बिगड़ेगा कि यहाँ पे रुक जाएगा? यार ये रुक जाएगा। हाँ, ये वेदन 25 या इस महीने में रुक जाएगा। डील बन जाएगा। ये तो फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, बीजेपी का बहुत अच्छी है, तो इसलिए ये रुक जाएगा। डॉक्टर अजय शंकर को अमेरिका भेज देंगे। हाँ, वो तो फिर जो है ना मामला 2-3-4 महीनों में आ जाएगा ये। हम कहते हैं कि ट्रम्प ने बोला है कि इंडिया की डेड इकोनॉमी है, तो ये फिर कैसी डेड इकोनॉमी है कि ट्रम्प का जो दायां हाथ है एलोन मस्क, वो टेस्ला के शोरूम्स इंडिया में खोलता है, टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करता है। एंड टिम कुक जो कि एप्पल का CEO है, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त वो इंडिया में कर रहा है। अगर हम पूरी दुनिया की मार्केट के 10 आईफोन उठाएं, उसमें से 7 या 8 मेड इन इंडिया है। तो ये खुद का मजाक बनाने वाली बात नहीं है। खुद का मजाक बनाने, मेरे ख्याल से इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इंडिया पे। बाकी की दूसरे कंट्रीज पे भी बस प्रेशर डाल सकता है थोड़ा बहुत। हाँ। बाकी तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इसके। ये सिर्फ बयान, पॉलिटिकल बयान है, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ इंडिया इसको इग्नोर करे, अपने जिस तरीके से चल रहे ना चले, ठीक है। और ये कुछ भी नहीं है, इससे कुछ नहीं हो सकता। 10% क्या है, कुछ भी नहीं है। हाँ। अभी तो ट्रम्प ने बोला है ना कि पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचेगा क्योंकि मैंने पाकिस्तान के साथ तेल इसके पीछे वही ना, ये इसके पीछे अपने मोटिव है, ठीक है। वो इधर जो है क्रिप्टो में देख लो। अब क्रिप्टो में वो क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? उसने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है। अभी इंडिया की आप बात कर रहे हैं कि उसने जो अपना एलोन मस्क है वो इधर प्लांट लगाना चाह रहा था, जो भी है, ठीक है। उसने एप्पल का जो टिम कुक किया, जो भी है, उसको उसने मना कर दिया कि आप उधर प्लांट ना लगाएं, ठीक है। इस तरह आप किसी कंट्री को नहीं रोक सकते।